Very good morning, all of you. Class 12th, उषा. टॉपिक है उषा. शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है. लर्निंग आउटकम से कविता का सस्वर वाचन करना, प्रकृति सौंदर्य का चित्रण करना, कवि के जीवन परिचय से हम अवगत होंगे. कीवर्ड से भोर, प्रभात, सुबह का समय. चौका यानी रसोई बनाने का स्थान, जिसको हम किचन भी बोलते हैं. उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है. इसके नाम से ही स्पष्ट है यह सुबह के समय का चित्रण कवि शमशेर बहादुर सिंह ने किया है. कवि ने अपनी सभी पूरी पंक्तियों में सुबह का इतना मार्मिक, इतना ऐसा चित्रण किया कि ऐसा लगेगा कि नहीं, हमारे सामने एक दृश्य सामने ही घूमने लगता है कि वाह सच में सुबह हो गई है. आकाश ऐसा है, किचन ऐसा है, चौका ऐसा है ना, पूरी एक दृश्य आपके सामने ऐसा लगेगा, दिखने लगेगा जब हम इस कविता को पढ़ेंगे. शमशेर बहादुर सिंह इन्होंने क्या करा है, कई ऐसी कविताएं की रचना करी है जिसमें उन्होंने प्रकृति चित्रण का को अधिक महत्व दिया है. उन्होंने प्रकृति चित्रण को महत्व देते साथ ही प्रकृति की सुंदरता को बहुत अच्छे अपने सकारात्मक और ऐसे अच्छे शब्दों से हम तक पहुंचाया है कि हम उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि बार बार पढ़ते जाओ. नई कविता के समर्थकों में है शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है. इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था. इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई थी. इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की. चित्रकला में भी इनकी रुचि थी. चित्रकला ड्राइंग बनाने में भी इनकी रुचि थी. इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण भी लिया था. इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के पत्र में रूपाब में कार्य भी किया है ना. सुमित्रानंद पंत के साथ उन्होंने कार्य किया है. 1977 में 1977 ईस्वी में चुका भी हूं नहीं मैं काव्य संग्रह लिखा था. इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था. इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं जिसमें चुका भी हूं नहीं मैं, जो मैंने आपको अभी बताई, इतने पास अपने, बात बोलूंगी, कल तुझसे होड़ है मेरी, ये कई ऐसी कविताएं संग्रह लिखी जिनके कारण उन्हें समय समय पर सम्मानित भी किया गया, कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. भाषा से शमशेर बहादुर सिंह ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है. कथा और शिल्प दोनों में ही स्तरों पर इनकी कविता का मिजाज बिल्कुल अलग होता है. खड़ी बोली, जब हम इनकी कविताएं पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट, सरल और खड़ी बोली शब्दों में बहुत आसानी से समझ, बहुत टफ वर्ड नहीं है. वर्ड मीनिंग भी ऐसे हैं जो आप तक पहुंच जाएंगे, आप समझ सकोगे. उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनाम, क्रिया, अव्यय और मुहावरों को भी दिया है. प्रस्तुत जो कविता है हमारी उषा, इस कविता में उन्होंने, मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, मीन्स कविताओं की पंक्तियां स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी संक्षिप्त में उस कविता के बारे में आपको बताऊंगी. प्रस्तुत कविता जो है उषा में कवि शमशेर बहादुर ने सूर्योदय से ठीक पहले, जब सुबह होने वाली थी, सूर्य उदय होने वाला था, उसके पहले कैसे कैसे प्रकृति अपना पल पल अपना वेश बदलती जाती है. थोड़े समय में 4 बजे देखेंगे तो थोड़ा सा अंधेरा, 5 बजे देखेंगे थोड़ा सा उजाला, 6 बजे थोड़ा, पल पल मतलब हर 15-15, 20-20 मिनट में प्रकृति अपना वेश बदलती जा रही है. कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है. कवि भोर की आसमानी गति के धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है ना. धरती में जो हलचल मचती है, प्रकृति जब अपना रूप बदलती है ना. फॉर एग्जाम्पल, हर पल हर क्षण प्रकृति अपना वेश बदल रही है. कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं अन्य चीजें चल रही हैं, राइट. तो हर पल हर क्षण प्रकृति अपना कहीं ना कहीं रूप दिखाती जाती है. सूर्योदय के साथ एक जीवन परिवेश की कल्पना भी की. जीवन परिवेश में क्या परिवेश चल रहा है, क्या जीवन में क्या वो चीजें चल रही है, तो उन्होंने चौका यानी किचन, रसोई बनाने का स्थान. एक्चुअली चौका पहले बोला जाता था, आज हम बोलचाल की भाषा में किचन आ गया, वैसे चौका बोला जाता था कि हाँ जाओ चौके में रखा है ना, रसोई घर, राइट. उन्होंने बताया कि इस प्रकार से उस सुबह के समय जैसे जैसे प्रकृति अपना वेश बदलती जा रही है, वैसे ही वहां सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट की कालीमा, स्लेट बत्ती, जो हम बचपन में स्लेट में लिखा करते थे, है ना, उस स्लेट बत्ती की भी तुलना उन्होंने आकाश से की है. चौक जिससे हम लिखते हैं, ये इसकी भी उन्होंने तुलना बताई है आकाश से. तो इस पूरी कविताओं में उन्होंने धीरे 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 करके बहुत सारी प्रकृति के परिवर्तन को आप तक और हम तक पहुंचाया है. कवि कहता है सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है, डार्क.
तथा वह सफेद शंख सा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने, किसी महिला ने राख से चौका लीप दिया हो। राख ब्राउन कलर की रहती है। जब हम आग जलाते हैं उसमें जो राख में राख बसी जो ठंडी हो जाती है उसे राख कहते हैं, है ना। तो चौका लीप दिया हो यानी उससे पोत दिया हो। जो चूल्हा होता है जिसमें जलाई जाती है, जो बनाते हैं गांव, अधिकतर गांव में रहता है ये जो चूल्हा होता है उसको राख से लीपा जाता है। खाना वाना बनाने के बाद उसे साफ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम गैस साफ करते हैं पूरा क्लीन, वैसे चौका पूरा लीपा पोता जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने क्या कर दिया, राख से चौका लीप दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने पर लाली फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया हो। काली सिल, यू नो, काली सिल जिसमें हम चटनी वगैरह पीसते हैं। एक्चुअली अब मिक्सर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पहले वो सिलबट्टा ही होता था जो आज भी कई घरों में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें चटनी अन्य मसाले पे उसका खाने का स्वाद बहुत टेस्टी होता है, नो डाउट। मतलब अच्छा लगता है कि हाँ उसमें मसाले की खुशबू और ये जो कहते हैं ना मिक्सर की में चटनी वटनी बनाओ वो टेस्ट नहीं, जो सिलबट्टे में पीस की चटनी बनाई जाती है बहुत टेस्टी होती है। उस सिलबट्टे की चर्चा की ऐसा लगता है जैसे कि काली सिल को किसी ने धो दिया हो। उस पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। लाल खड़िया मिट्टी लाल कलर की जो गेरू मिट्टी बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे उसने किसी ने उसे लीप दिया, उस पर मल दिया हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में कोई व्यक्ति, कोई महिला, वो एक्चुअली इसमें लिखा है नीले जल में कोई युवती बड़े ऐसे साफ सुंदर सी दिख रही हो। सो अच्छा है ना, जब हम बहुत अच्छे से दिखते हैं तो उसमें वह चर्चा उन्होंने बताई गई है कि नीले आकाश में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सुंदरता, आकाश की सुंदरता का वर्णन उन्होंने किया है। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे सुबह होती जाती है वैसे वैसे उसका वह प्रभाव तभी धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं सुबह उठो, सुबह का समय सैर करने जाओ, जो वातावरण है बहुत स्वच्छ होता है ना। तो वो चीजें उन्होंने बड़े अच्छे से बताई किस प्रकार से उषा पाठ में उन्होंने धीरे 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 करके बताया है कि एक खड़िया चौक से, सिलबट्टे से, रसोई से, गृहिणी से, युवती से, सबसे अपने कवि ने कंपेयर करा है, उनकी तुलना करी है और एक बहुत ही सरल, सहज और खड़ी बोली के माध्यम से हम तक वह कविता पहुंचाई है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस कविता को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।